वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे और आज का टॉपिक वही राहु केतु हाउस चेंज कर रहे हैं 23 नवंबर 2020 को। आज उसी के बारे में डिटेल से बात करते हैं, लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। किसी भी चार्ट में उसके किसी भी प्लैनेट्स के 100% रिजल्ट जब आते हैं जब उसकी दिशा चल रही होती है। तो आज हम राहु केतु की दिशा के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि राहु केतु सबसे मिस्ट्री प्लैनेट है। जायचे में सबसे मुश्किल रीड करना हो जाता है कि इनका आने वाला वक्त कैसा होगा। इनका 18 बहुत लंबी दिशा होती है, 18 साल की दिशा होती है, तो 18 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है। तो अब ये राहु केतु हाउस चेंज कर रहे हैं टॉरस, और राहु टॉरस में है और केतु जो है स्कॉर्पियो में है। तो केतु या राहु की दिशा कैसी रहेगी आपके बर्थ चार्ट के ऊपर, उसके ऊपर तो थोड़ा सा तफसील से बात करते हैं और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप में से किसी का राहु का पीरियड चल रहा है और वो कैसा होगा, अच्छा होगा या बुरा, क्योंकि राहु अब टॉरस में बहुत अच्छा माना जाता है और केतु को स्कॉर्पियो में बहुत अच्छा माना जाता है। अब हम यही देखेंगे कि इनकी दिशाएं कैसे अच्छी होती हैं या बुरी होती हैं। अब आपने अपने चार्ट में चेक करना है कि आपकी अगर राहु की दिशा है तो वो कैसे जा रही है और केतु की दिशा है तो वो कैसे जा रही है। अगर फ़र्ज़ कर लें कि बुर्ज हमल का चार्ट है, बुर्ज हमल से मैंने बनाया है, तो राहु जो है वो टॉरस में आएगा और केतु उसके 8वें घर में यानी कि स्कॉर्पियो में। अभी हम बुर्ज हमल से बात कर रहे हैं और जुपिटर यहाँ पे बैठा हुआ है 10वें घर में किसी के। अगर जुपिटर 10वें घर में बैठा हुआ है, राहु इधर बैठा हुआ है टॉरस में, तो ये दिशा आपके अगर राहु की है तो बड़ी ही ज़बरदस्त जाएगी, क्योंकि जुपिटर की 5वीं नज़र राहु के ऊपर पड़ेगी। ये 1 2 3 4 5। अगर राहु पर और केतु के ऊपर जुपिटर की 5वीं या 9वीं नज़र पड़े तो वो दिशा आपकी बहुत अच्छी जाएगी। उस दिशा से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके चार्ट में दिशा बहुत अच्छी जाएगी। अगर केतु की दिशा है और जुपिटर आपके इधर बैठा हुआ है, यहाँ पे जुपिटर 4थे घर में एग्जॉल्टेड का भी होता है और यहाँ से बैठकर ये इधर देखता है 5वीं नज़र से, तब भी आपकी दिशा केतु की भी जो 7 साल की होती है वो भी बहुत अच्छी जाएगी। फ़र्ज़ कर लें जुपिटर कहीं भी बैठा हो और राहु को देखता हो या केतु को देखता हो। फ़र्ज़ कर लें अगर टॉरस लगन है और जुपिटर जो है वो कैप्रिकॉर्न में बैठा हुआ है, तो उसका ताले के ऊपर सीधा नज़र पड़ेगी और केतु की जो है अगर यहाँ बैठा हो जुपिटर, केतु इधर आ जाएगा और जुपिटर जो है यहाँ पे बैठा हो, तो तब भी उसकी 5वीं नज़र पड़ेगी, तब भी आपकी केतु की दिशा बहुत अच्छी होगी। अगर 9वीं नज़र भी पड़ रही हो, फ़र्ज़ कर लें जमनाए वालों के अगर राहु 12वें घर का मालिक है और जब जमनाए वालों के कैप्रिकॉर्न में आएगा जुपिटर, तो राहु 12वें घर में होगा, तो वहाँ से 5वीं नज़र पड़ जाएगी। और अगर 9वीं नज़र कैसे देखेंगे, फ़र्ज़ कर ले राहु इधर बैठा हुआ है आपके बाय बर्थ चार्ट में बुर्ज हमल में ताले में बैठा हुआ है, अगर जुपिटर आपके 5वें घर में, यहाँ पे लगन कोई भी हो सकता है, हमल का भी हो सकता है, विर्गो का भी हो सकता है, पाइसेस भी हो सकता है, स्कॉर्पियो भी हो सकता है, कोई सा भी नंबर हो और जुपिटर यहाँ से आपके 5वें घर में बैठा हो, तो जुपिटर की सीधा 9वीं नज़र जो है ताले पे पड़ेगी, तो वो आपकी दिशा बहुत अच्छी गिनी जाएगी। और केतु पे इसी तरह ही है। अगर केतु जो है फ़र्ज़ कर लें अगर आपके ताले में बैठा हुआ है और जुपिटर इधर ही बैठा हुआ है और जुपिटर की 9वीं नज़र जाती है केतु के ऊपर, तब भी आपके चार्ट में केतु की दिशा बहुत अच्छी जाएगी। आपका राहु किधर भी बैठा हुआ है, जायचे में 12वें में बैठा हुआ है, 3रे में बैठा हुआ है, 8वें में बैठा हुआ है, 6ठे में बैठा हुआ है या 12वें में बैठा हुआ है, और अगर आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर की 5वीं और 9वीं नज़र इन दोनों पे पड़ रही है, तो आपकी दिशा ये बहुत अच्छी जाएगी, क्योंकि जुपिटर की 5वीं नज़र और 9वीं नज़र जायचे में बहुत खूबसूरत मानी जाती है। ये सबसे अच्छी और सात तरीन नज़र होती है कि जुपिटर जायचे में सबसे सात तरीन प्लैनेट्स हैं, और राहु एक तो एग्रेसिव भी है और नहस भी है, और इसका कोई 12 ज़ोडिक में लॉर्डशिप नहीं है, इनको कोई घर नहीं मिला हुआ, तो इसलिए ये बड़े मिस्ट्री वाले प्लैनेट्स हैं। इनकी समझ नहीं आती कि इनकी दिशा अच्छी जाएगी या बुरी जाएगी।
आपने देखना है कि आपके बर्थ चार्ट में राहु इन 12 घरों में कहीं पे भी बैठा हो सकता है और केतु भी इन 12 घरों में कहीं भी बैठा होगा। जहाँ राहु होगा उसके बिल्कुल ऑपोजिट केतु होगा। अब आपने देखना है कि आपके बर्थ चार्ट में राहु किस घर में बैठा हुआ है और जुपिटर आपका किस घर में बैठा हुआ है, वो 5वीं और 9वीं नज़र। सिर्फ मैं 2 नज़रों की बात कर रहा हूँ, 5वीं और 9वीं नज़र से अगर जुपिटर की दिशा नज़र पड़ रही है तो राहु और केतु की दिशा आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी जाने वाली है। अब कईयों की ये दिशा गुजर भी रही होगी। अगर जुपिटर की नज़र नहीं है, जुपिटर साथ बैठा हुआ है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। फिर वो चार्ट देख के ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि राहु केंद्र का मालिक बना हुआ है या त्रिकोण का, जुपिटर किधर है। कंजक्शन से उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना ही 7वीं नज़र से कोई फ़ायदा होगा। जुपिटर की 5वीं और 9वीं नज़र राहु और केतु पे पढ़नी चाहिए, तो वो दिशा बहुत अच्छी जाएगी। आपने अब अपने चार्ट में चेक करना है कि आपके चार्ट में राहु कहाँ बैठा हुआ है। राहु जिस जगह बैठा होगा, मेरे बर्थ चार्ट में राहु 6ठे घर में है मंगल के साथ और जुपिटर जो है 5वीं नज़र से देख रहा है उसको, तो मेरी राहु की दिशा 18 साल की बहुत अच्छी गुजरी थी। राहु अगर मेन दिशा आपकी है राहु की, तो समझते हैं जुपिटर की 5वीं या 9वीं नज़र पड़ रही है, यानी आपकी मेन दिशा जो सबसे बड़ी दिशा है वो बहुत अच्छी है। अगर बीच में कोई थोड़ा सा बुरा टाइम आ भी जाता है तो ये तो कंफर्म है कि आपकी मेजर दिशा बहुत अच्छी है। फिर सब दिशा जो थी, जो ख़राब थी, वो जैसे ख़त्म हुई तो फिर वही अच्छी दिशा शुरू हुई इसके साथ, तो आपका टाइम पीरियड वही अच्छा शुरू हो जाएगा, क्योंकि मेन दिशा आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब आपने भरपूर अपने चार्ट में चेक करना है कि आपके चार्ट में क्या कंडीशन है राहु और केतु, क्योंकि सबसे ज़्यादा मिस्ट्री से भरे हुए ये दोनों प्लैनेट्स हैं जिनका अपना कोई लॉर्डशिप नहीं है। वीनस, सैटर्न और मरकरी से उसकी दोस्ती है, शम्स और मार्स से इनकी दुश्मनी है। कुछ लोग राहु या इकट्ठे हों तो चंडाल योग भी बनाए थे। कुंडली में मुख्तलिफ योग होते हैं, उन योग को देख के ही आप डिसाइड करते हैं कि राहु अगर केंद्र का मालिक बन के बैठा हुआ है और त्रिकोण के साथ बैठ जाता तो कोई एक अलग योग बन जाते हैं जो आपकी ज़िंदगी में बड़े अच्छे रिजल्ट देते हैं। यहाँ हम सिर्फ नज़रियात की बात कर रहे थे। राहु की 5वीं जुपिटर की 5वीं और 9वीं नज़र राहु या केतु में पड़ती है तो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। केतु की दिशा जो है वो 7 साल की है और राहु की दिशा 18 साल की दिशा होती है। बड़ी लंबी दिशा होती है ये और एक बहुत अरसा ले जाती है। अगर आप अपने कैरियर के दौर में हैं, 24-25 साल में, और राहु की दिशा शुरू हो रही है और जुपिटर देख रहे हैं, फिर तो आपके कैरियर में बहुत अच्छा मौका आ रहा है। अब आपने देखना है कि आपके चार्ट में राहु की दिशा कैसी चल रही है। राहु आपको बुरे असरार दे रहा है। अगर जुपिटर की 5वीं और 9वीं नज़र नहीं है तो उसके बुरे वो फिर भी देखना पड़ेगा, ज़ोडिक को देख के, घर को देख के। लेकिन अगर राहु केतु पे नज़र जुपिटर की पड़ रही है तो फिर ये दिशा बिला खौफ होके आप राहु की दिशा का वेलकम कीजिएगा। ये आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देने वाली है। हम दिशाओं पे बात करेंगे, सब दिशाओं पे बात करेंगे, क्योंकि 23 सितंबर को राहु केतु चेंज हो रहा था, इसलिए आज इसको टॉपिक बात करेंगे। इसी तरह हम सैटर्न की भी बात करेंगे। जब सैटर्न की दिशा आती है वो भी 19 साल की दिशा होती है। जब वो गुजरेगी तो आपके लिए कैसा टाइम होगा। इसी तरह जुपिटर की, इसी तरह मरकरी, सन, सबकी दिशा की बात करेंगे। लेकिन आज हमारा फोकस था कि राहु और केतु आपके बर्थ चार्ट में कहीं पे भी बैठे हुए हैं, चाहे वो 8वें में बैठे हुए हैं या 12वें में बैठे हुए हैं या 6ठे घर में बैठे हुए हैं या तालीम में बैठे हुए हैं या 4थे 10वें में, तो वो दिशा आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होगी। 4थे में अगर राहु बैठा होगा, क्योंकि राहु कारक है बैरून मुल्क का, और जुपिटर देखता हो तो यानी कि फिर आप स्टडी करने के लिए भी बाहर जाएंगे, रेजिडेंस के लिए भी बाहर जाएंगे और बिजनेस के लिए भी बाहर जा सकते हैं। अब आपने देखना है कि आपके चार्ट में राहु किधर बैठा हुआ है, केतु कहाँ बैठा हुआ है और जुपिटर उसको देखता है कि नहीं देखता, 5वीं और 9वीं नज़र। अब मुझे दें इजाज़त, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।